महाशिवरात्रि व्रत का पारण कब और कैसे करें। ना करें पारण के समय ये गलतियाँ और नहीं खाना है ये पारण के समय ये चीज़ें। सारी बातें जानेंगे हम इस वीडियो में। तो जय सिया राम। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव के प्रति श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्रत रखना। ऐसी मान्यता है कि व्रत का पारण करने से ही व्रत पूर्ण होता है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और देवी मां पार्वती के दिव्य विवाह का उत्सव और फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान शिव के भक्तों के लिए बहुत ही महत्व रखता है। इस दिन भक्त भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। महाशिवरात्रि का व्रत रखना भी बहुत शुभ माना जाता है। हालांकि व्रत का उचित समापन भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अब ऐसे में महाशिवरात्रि के दिन किस मुहूर्त में पारण करें, व्रत का उद्यापन और विधि क्या है, साथ ही पारण के दौरान किन नियमों का पालन करना और व्रत का पारण का महत्व क्या है, ये सारी चीज़ें हम जान लेते हैं। क्योंकि व्रत के साथ साथ व्रत का पारण भी उतना ही महत्वपूर्ण है माना जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि व्रत के पारण का समय क्या है। महाशिवरात्रि भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक है। इस दिन भक्त उपवास रखते हैं और भगवान शिव की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं और महाशिवरात्रि का व्रत रखने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उन्हें सुख शांति मिलती है। तो इस साल 2025 में महाशिवरात्रि व्रत का पारण का समय है वो होगा 27 फरवरी को सुबह में 6:48 से सुबह को 8:54 तक। कुछ लोग हैं आधे दिन का एक समय का ही रखते हैं। तो जो लोग ऐसा करते हैं वो शाम की पूजा के बाद ही अपना फल ले अन्न ग्रहण कर सकते हैं। बाकी जो लोग 4 प्रहर की पूजा करते हैं उनको अगले दिन ही सूर्योदय के समय ही पारण करना चाहिए। अब क्या है विधि वो जान लेते हैं। तो महाशिवरात्रि के दिन की शुरुआत जल्दी उठकर भगवान शिव की मूर्ति या शिवलिंग का पंचामृत से अभिषेक करके इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। शाम को फल खाकर अपना व्रत तोड़ें। यानी जो लोग पूरा निर्जल नहीं रखते हैं या फिर पूरा नहीं रह पाते हैं वो लोग अपना शाम को व्रत तोड़ सकते हैं। और जो लोग रात के चारों पहर की पूजा करते हैं उनको अगले दिन ही व्रत का पारण करना चाहिए। तो पारण करने के लिए महाशिवरात्रि के अगले दिन सुबह उठकर स्नान करें और फिर विधि पूर्वक शिव जी की पूजा करें और गंगा जल से पंचामृत से अभिषेक करें। ध्यान रखें कि शिवरात्रि व्रत के पारण के दौरान केवल सात्विक भोजन ही करें। पारण में मूली बैंगन आदि खाने से बचें। इस दिन ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दें। ऐसा करने से आपको महाशिवरात्रि व्रत का पूरा फल मिलता है। लेकिन कुछ ऐसे नियम हैं जो पारण के समय आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी सुबह में विधि विधान से भगवान शिव माता पार्वती की पूजा करके दान दक्षिणा देकर ही व्रत का सात्विक भोजन के साथ पारण करें। महाशिवरात्रि का व्रत भगवान शिव के प्रति समर्पण और भक्ति का प्रतीक है। इस व्रत को रखने वाले भक्त पूरा दिन उपवास करते हैं और शिवरात्रि में शिव जी की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। व्रत का पारण अगले दिन सूर्योदय के बाद किया जाता है। पारण के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन करना आवश्यक है। महाशिवरात्रि का व्रत रात्रि के चारों प्रहरों की पूजा के बाद अगले दिन सूर्योदय के बाद ही खोला ना चाहिए। जिन्होंने एक समय का उपवास रखा है वो प्रदोष काल में पूजा के बाद अन्न ग्रहण कर सकते हैं। पारण के दिन यानी 27 फरवरी को आप सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करें, उन्हें जल पेत्र फल धूप दीप मिठाई अर्पित करें और पारण में सात्विक भोजन ही ग्रहण करें। तामसिक भोजन जैसे प्याज लहसुन आदि का सेवन ना करें। ये पहले आप ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे दें, विधि विधान से पूजा कर लें। इसके बाद सात्विक भोजन के साथ भगवान शिव पर आपने जो प्रसाद चढ़ाया भोग लगाया है उससे प्रसाद खाकर ही आप अपने व्रत को खोलें। तो इस तरीके से आपको पारण करना है। यानी सात्विक भोजन करना है और पूजा और दान दक्षिणा के बाद ही आपको पारण करना है और 9 बजे तक आपको पारण कर लेना है। इस तरीके से पारण के बाद आपको महाशिवरात्रि व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।